स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, यानी कोई अम्ब्रेला है उसके अंदर 8 ताने दी हुई हैं। ताने होती है ना जिनसे वो कवर पर रहता है, तो इस टाइप से 8 ताने दी हुई हैं। और क्या है, एज्यूम दैट द अम्ब्रेला टू बी द फ्लैट सर्किल, अम्ब्रेला को हमें मान के चलना है कि वो एकदम फ्लैट सर्किल है, एंड द रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। तो यहां से ये जो रिब्स जो है इसकी रेडियस ये कितनी है 45, यानी कि ये इसकी रेडियस हो जाएगी 45, ठीक है ना, 45 इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि तान की लंबाई क्या है, रिब्स की लेंथ ऑफ द रिब्स क्या है 45 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, यानी दो रिब्स के बीच में जो ताने होंगे उनके बीच का क्षेत्रफल कितना वो कवर करेंगे, हमें ये क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्या है, देयर आर 8 रिब्स इन अम्ब्रेला, हमें हमारे अम्ब्रेला के अंदर जो है ये रिब्स कितनी है, नंबर ऑफ रिब्स दी हुई हैं हमें 8। तो रिब्स इन अम्ब्रेला, तो स्टूडेंट यहां से देखिए जो अगर इसके अंदर 8 रिब्स होंगी तो सेंटर पे जो होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, सेंटर पर जो हमारा एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है 360 का होता है। अब उसके अगर 8 रिब्स हैं तो 8 पार्ट हो जाएंगे, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 360/8, तो कितना हो जाएगा, सेंटर पर एंगल कितने का रह जाएगा, एक रिब्स के अंदर कितना हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यानी कि ईच रिब्स जो होगी सभी के अंदर कितना हो जाएगा 45 45 45, इस टाइप से 45 45 के एंगल जो होंगे वो हर एक रिब्स के अंदर, यानी हर एक तान के बीच में जो एंगल जो बनेगा, दो ताने आपस में जो ज्वाइंट करके जो एंगल बनाएंगे वो कितने डिग्री का बनाएंगे 45 डिग्री का बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमें सेंटर का जो है हमारा, हमें थीटा की वैल्यू भी हमें पता चल गई। अब हमें बताना था कि दो तानों के बीच में एरिया क्या हो जाएगा, यानी कितना क्षेत्रफल उनके बीच में आएगा। तो उसके लिए हमें अपना फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा, द एरिया between two consecutive ribs is equal to theta upon 360 into pi r square। तो स्टूडेंट यहां से देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, कितनी होगी 45/360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है स्टूडेंट हमारे पास में, हमारे इसकी रेडियस भी कितनी थी, रेडियस भी कितनी हमारी 45 है। तो स्टूडेंट यहां से जो इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आर का स्क्वायर करेंगे यानी 45 इंटू 45, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा 45 से जो है 360 को इसे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। तो स्टूडेंट हमारी नई वैल्यू क्या बन जाएगी 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू क्या हो जाएगा 45। अब हमें करना क्या है, यहां से देखिए इन्हें हम इसे अगर शॉर्ट करना चाहें तो एक काम करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम, इसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45/4 इंटू 7। अब स्टूडेंट हम इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे इन सबका हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 45 इंटू 45, तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा 22275, यानी 22,275/7 का कितना हो जाएगा 28। तो स्टूडेंट यहां से जो इसके अंदर जो एरिया जो कवर हो जाएगा 2 रिब्स के बीच में, दो तानों के बीच में जो एरिया जो हमारा कवर हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने है 22,275 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 28। आप अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आपको डेसिमल में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, क्या है, एक कार हैज 2 वाइपर्स, यानी एक कार है उसके विंडशील्ड पर, यानी जो सामने वाली जो फ्रंट जो शील्ड होती है उस पे जो शीशे को साफ करने के लिए जो लगे होते हैं वाइपर, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर 2 वाइपर हैं जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे के ऊपर नहीं आता है उनका कोई भी एरिया, उसे क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। तो यहां से ईच वाइपर ब्लेड ऑफ द लेंथ क्या है, हर एक वाइपर का जो ब्लेड है उसकी लेंथ है आपको 25 सेंटीमीटर। 2 वाइपर हैं
तो दोनों की लेंथ कितनी है, दोनों की इक्वल लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब देखिए यहां पर द वाइपर थ्रू एंगल इजकल टू 150। जो वाइपर हैं वो कहां तक घूमते हैं, 115 डिग्री के कोण तक वो जो है डिस्टेंस को जो है वो कवर अप करते हैं। जैसे वाइपर घूमते हैं ना इस टाइप से, तो उनके बीच में जो कोण बनता है कितने का, 115 डिग्री, 115 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें स्टूडेंट बताना क्या, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन ऑफ द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी कि अगर हर एक ब्लेड जो वाइपर जो है घूमेगा, स्वीप करेगा, तो वो कितना एरिया कवर करेगा। हमें ये जो एरिया जो कवर अप है दोनों का वाइपरों के थ्रू, वो हमें स्टूडेंट्स हमें बताना है। तो यहां पर सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि दोनों ब्लेड जो है उनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, तो हम एक ही ब्लेड का एरिया निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 ब्लेड हैं, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहां पर जो हर एक जो हमारा ब्लेड होगा वो अपना एरिया जो कवर अप करेगा, तो उसके लिए उसकी लेंथ कितनी है हमारी, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है तो यानी 25 क्या हो गई, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर ये रेडियस हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर जो है ये हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, क्योंकि ये एक सेक्टर को बनाएगा और जो सेक्टर जो होगा उसका एरिया हमें निकालना है। हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 115, 115। तो स्टूडेंट्स एरिया कवर बाई वाइपर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर में देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां पर ईच एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है, 115। तो कितना हो जाए 115 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस है हमारी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर ही का जो लेंथ को लेके ही अपना जो डिस्टेंस एरिया है उसे कवर अप करेगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी। आर इक्वल टू कितना हो गया 25, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट आर का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 25। ध्यान रखिए ये एक वाइपर का निकाल रहे हैं हम, क्योंकि दोनों की लेंथ अगर अलग अलग दी हुई होती तो हमको एरिया जो थे, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज हो जाती तो अलग अलग निकालने पड़ते, बट यहाँ पर क्या है आर की वैल्यू सेम है, तो इसलिए एक ही का हम एरिया निकालेंगे और उसी में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों वाइपरों की कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हम इसे अगर 5 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट 23 टाइम, और 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 72 टाइम्स। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास में नई जो वैल्यू बन के आ जाएगी, कितना हो जाएगा 23 अपॉन 72 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डोमिनेटर की डोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए जो न्यूमरेटर यानी 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25, इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अपॉन 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 72 इंटू 7 हो जाएगा 252। तो स्टूडेंट ये आ जाएगी हमारी वैल्यू जो आएगी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। अब यहां से आप देखिए ये हमारी आ जाएगी 1,58,125। मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25, 25 की 25 में करोगे 625 हो जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई 22 में कर लोगे और फिर 23 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,58,125 अपॉन कितना हो गया 252। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए ये जो आया है एरिया कवर बाय 1 वाइपर आया है हमारा, तो हमारा यहां पर कितना है ना, एरिया या सेक्टर, एरिया कवर बाय 1 वाइपर, क्योंकि जो वाइपर हैं वो कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ वाइपर कितने हैं हमारे पास में, हमें जो दिए हुए हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 2 के द्वारा कितना हो जाएगा 2 इंटू कवर एरिया बाय 1 वाइपर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 वाइपर के थ्रू जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना है 1,58,125 अपॉन कितना है
252। तो यहां से देखिए 2 से 152 को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126। तो स्टूडेंट हमारा आंसर कितना हो जाएगा 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो हमारा आंसर आ जाएगा 1,58,125 अपॉन 126। अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं दोबारा से नोट कर देता हूं, 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों वाइपर के थ्रू जो क्लीनिंग करने के लिए जो वो यूज हो रहे थे, तो दोनों वाइपर कितना एरिया जो कवर अप करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ए वार्म शिपिंग ऑफ द अंडर वाटर रॉक्स, यानी एक शिप को समुद्र के अंदर कहीं पत्थरों से न टकरा जाए, इसके लिए एक चेतावनी देने के लिए जो है, वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है, और जो उस पे से क्या है, रेड कलर की, लाल रंग की लाइट को से उसे बताया जाता है। ये आपकी, ये मान लो कि ये रेड कलर की लाइट छोड़ रहा है, ये लाइट हाउस है, यहां से लाइट है। अब यहां से आगे देखिए, और हमें क्या है, इसके सेक्टर का एंगल जो है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 80 डिग्री। इस सेक्टर का एंगल कितना है, 80 डिग्री है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द 16.5 किलोमीटर, ये कहां तक बना रहा है, 16.5। तो स्टूडेंट यहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.5। यहां पर ये जो दूरी जो है वो आपको किलोमीटर में दे रखी है। तो स्टूडेंट यहां से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 16.5 किलोमीटर। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वार्न, यानी हमें यह बताना है कि शिप को वार्न करने के लाइट हाउस जो होगा वो कितने एरिया को, शिप के जो सी है, समुद्र है, उसके कितने एरिया को जो है वो कवर अप कर सकता है। यहां पे हम मान के चलेंगे जो इसका जो त्रिज्या खंड या सेक्टर का जो हम निकालेंगे, हम उसी के हिसाब से निकालेंगे जैसे कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चनों में हम करते आए हैं। तो स्टूडेंट यहां से देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो हम यहां से देख लेते हैं एरिया, द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप वार्न, एरिया ऑफ कवर बाई, तो यहां से लाइट हाउस की लाइट है, हमें निकालना है कि लाइट हाउस की लाइट कितना एरिया कवर अप कर पाएगी। द एरिया ऑफ द कवर्ड बाई लाइट हाउस लाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक्टर का हम फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, यानी वो कितने डिग्री तक घूम पा रही है, लाइट जो है वो 80 डिग्री तक मूव कर रही है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू स्टूडेंट हमें अपने क्वेश्चन के लिए 3.14 रखनी है। क्वेश्चन में हमें इसकी पाई की वैल्यू कितनी करनी है, 3.14। अगर आपको क्वेश्चन में 3.14 नहीं दी हुई होती है तो आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं। तो 3.14 इंटू रेडियस क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, आर की वैल्यू कितनी है 16.5 इंटू 16.5 स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे इसे दो बार इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 टाइम। 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9 टाइम। तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब इन सब की स्टूडेंट्स हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3.14 की 2 में हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9 हो जाएगा। अब 6.28 की 16.5 और 16.5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 1709.73 अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट अगर आप चाहो इससे आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी डेसिमल में या पॉइंट में लास्ट तक आ जाएगी, बाकी नहीं तो आप इसे किलोमीटर में, क्योंकि ये किलोमीटर में थी तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए रेडियस में मल्टीप्लाई हुई है तो क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। सो एरिया कवर बाय द लाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1709.73 अपॉन 9। तो ये आपका जो है लाइट हाउस के द्वारा जो लाइट जो है वो वार्निंग करने के लिए कितना एरिया कवर कर पाएगी, ये हमारा आंसर हो।